अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का एक बयान आया है चुनाव की तारीखों पर, जल्दी से सुना दो। બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ. નમસ્કાર, કેમ છો? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ. तो गुजराती में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुधांशु जी, गुजराती में उन्होंने ये संदेश दिया है। हाँ, जो आपने बात कही है यहीं पे एक अंतर आ जाता है। पहली बार एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में उस राज्य की भाषा के अनुसार बोलने का प्रयास कर रहा है, तो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात में गुजराती अस्मिता की जो अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2.5 दशकों से की है, तो उसका जवाब देने के लिए किसी के पास उस परिवेश के अनुसार ही करना पड़ेगा। परंतु केजरीवाल जी तो बहुत सारे मुखौटे लेके आते। गुजराती बोल क्या रहे थे? राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए जाएंगे, ये एक चेहरा है। एक चेहरा था 2014 में कि वहां तो दर्शन करने लायक ही नहीं है, जिसमें अपने परिवार का भी उल्लेख कर रहे थे। एक चेहरा यह है कि मैं कृष्ण का जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं। इनसे पूछिएगा कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर औरंगजेब वाली निशानी रहनी चाहिए, दाएं बाएं कर जाएंगे। दूसरा चेहरा दिल्ली में अमानतुल्लाह खां औरंगजेब रोड के ऊपर आके हाहाकार मचाएंगे। तो सब लोग इस बात को समझते हैं कि गुजरात में चेहरा कुछ और दिल्ली में चेहरा कुछ और। तो ये जो मुख के ऊपर मुखौटा लगाकर अपना चरित्र और चेहरा बदलने का प्रयास करते हैं, तो देश और प्रदेश की प्रबुद्ध जनता उसे समझती है। दिल्ली और गुजरात दोनों की जनता उसे समझती है। एक बार संजीव जी रिएक्शन दे दें, उसके बाद अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। मुझे पता है आप हाथ खड़ा करके तब से इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी, वो कह रहे हैं ये मुखौटा है और ये मजबूरी है, क्योंकि पीएम एचएम सब उसी राज्य के हैं और गुजरात में वहां की अस्मिता, वहां का सम्मान, वहां की भाषा लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे लगता है कि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि ये कॉपीराइट केवल प्रधानमंत्री का है कि जिस प्रदेश में जाए, जिस इलाके में जाए, वहीं से कहते हैं मेरा पुराना रास्ता है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप जिस प्रदेश की जनता से आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात करते हैं, उनसे एक कनेक्टिविटी होती है और ये होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में आज नौजवान सड़कों पर है। मोरबी जैसा जो हुआ, जो कुछ भ्रष्टाचार का आलम आपने देखा, पूरे देश ने देखा, गुजरात की जनता ने देखा। आज गुजरात में ड्राई स्टेट होने के बाद पूरे गुजरात में शराब घर घर परोसा जा रहा है। आज देखिए कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक से इनका बड़ा रिश्ता है। बिना पेपर लीक का कोई एग्जाम नहीं होता और एग्जाम आज 7 साल पहले हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। हमने दिल्ली में भी एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे रहे हैं। हमारे पास कुछ नया करने को है। अब भारतीय जनता पार्टी बस क्या नया करने को है? जो कुछ भी करना था 27 साल में किया, और जब जो व्यवस्था दिया वो आपके सामने है। कांग्रेस को जो कुछ भी करना था, अगर अच्छा करना किया होता तो बीजेपी आती ही नहीं, तो उसके पास उनके पास कुछ अच्छा करने को है नहीं। और एजेंडा मुझे दिख भी नहीं रही है, ना उनका नेता का अता पता है, ना जनता का उन पर भरोसा है। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। हमारे पास नया करने को है। हमने शिक्षा में अच्छा काम किया, हमने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री जी को हमने स्कूल में बैठा दिया, ये हमारी उपलब्धि है। हालांकि प्रधानमंत्री गए और स्कूल भी गायब हो गया, लेकिन कम से कम शिक्षा की बात तो होने लगी, स्वास्थ्य की बात तो होने लगी। ठीक है, जवाब दीजिए अभय जी। अभय जी जवाब दीजिए। उसके बाद विनोद जी। अंजना जी देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। केजरीवाल जी को सुनकर ऐसा लग रहा था टेलीप्रॉम्प्टर पार्ट 2 प्रारंभ हो गया है।
जैसे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देख देख के पढ़ते हैं, केजरीवाल जी को गुजराती तो आती नहीं, किसी ने स्क्रिप्ट लिख कर दी, उन्होंने भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया। अब आते हैं बुनियादी मुद्दों पर। देखिए, दोनों का चरित्र एक जैसा क्यों है? एक आप पार्टी है जिसको दिल्ली में काम करने का अवसर जनता ने दिया, तो उन्होंने एक बोतल पर एक बोतल शराब की फ्री कर दी और आरोप यह है कि शराब की योजना में बहुत बड़ा घोटाला किया। एक राजनीतिक दल वो है जो गांधी के गुजरात में, जहां पर शराब प्रतिबंधित थी, वहां पर अवैध शराब और ड्रग्स का बोलबाला कर दिया। अब आते हैं मोरवी पर। आपको एक बड़ा खुलासा करता हूं, 23 अक्टूबर में मोरवी के आपके प्रतिनिधि को बोलिएगा, वो अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियां थी कि 26 अक्टूबर से मोरवी का झूला पुल प्रारंभ होने वाला है। इतना ही नहीं, कंपनी सरकार ने वहां पर विज्ञापन दिए बड़े बड़े कि 26 तारीख गुजरात नववर्ष से यह पुल पुनः प्रारंभ किया जाएगा। मालिकों ने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बाकायदा उद्घाटन किया। और आपके चैनल पर संदीप सिंह, जो कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका के, वो कहते साहब मुझे तो पता ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं। अरे पैरों में मेहंदी लगी थी आपके कि मुंह घूस के पैसों से बंद कर दिया गया था, जो आप बोल नहीं सकते थे और जाकर देख नहीं सकते थे? अगस्त 2020 में मीटिंग हुई, क्योंकि 2018 का पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, और ये मीटिंग में कहा गया कि नहीं, अब रिन्यूएट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहिए, इसका टेंडर करना चाहिए। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया? रिट्रोफिटिंग क्यों नहीं की? अरे 150 साल का ऐतिहासिक धरोहर हमारी थी, हमारा पुल था। ग्लोबल टेंडर करते तो विश्व भर के विशेषज्ञ आते और उस पुल का निर्माण और संधारण करते। जयसुख भाई पटेल उसमें आरोपी नहीं है, मृदुलाबेन पटेल उसमें आरोपी नहीं है, चेतन जयसुख भाई पटेल उसमें आरोपी नहीं है, उनकी आकांक्षा जयसुख भाई पटेल आरोपी। तो आरोपी वो नहीं, आरोपी कौन है? आरोपी है टिकट चेकर, आरोपी है गार्ड, आरोपी है मैनेजर। अरे उन्होंने थोड़ी निर्माण किया। आईआईटी की एक मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा पुल टूट जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होता है कि जो सस्पेंशन कॉर्ड्स उसकी है वर्टिकल, वो अगर बहुत पुरानी है तभी वो एकदम कोलैप्स होगा। तो इन्होंने फॉरेंसिक जांच में भी ये बात आई। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ये कि संवेदना रखते 1979 से, अरे अब संवेदनाएं कहां गई थी? कंपनी की तरफ उसका इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ए, बी, जो अरविंद केजरीवाल की कोशिश है गुजराती में बोलकर, ये तो कह रहे हैं कि ये मतलब मुखौटा है, कोई कह रहा है ये प्रोपेगेंडा मान रहे हैं, क्या उसका असर दिखेगा? क्या आम आदमी पार्टी एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो एंटी बीजेपी वोट्स को बांटेगा, या फिर वो कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे? दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुद्दा जो है गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है बदलाव। कांग्रेस भी 27 साल के शासन का हवाला दे रही है बीजेपी के, लेकिन अभी तक का जो अनुभव रहा है मुद्दों को लेकर के कि मुद्दे उठते हैं, आप पिछला चुनाव देख लीजिए, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता उन मुद्दों पर हावी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको एक विजय जीत मिल जाती है। मैं लगातार जितने चुनाव हमने कवर किए, चाहे वो 2002 का हो, 2007 का हो, 2012 का हो या 2017 का हो, हर चुनाव में आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है सारे मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। अब ये परीक्षा इस बार होनी है, क्या इस बार भी मोदी जी की ही लोकप्रियता भारी होगी या मुद्दे भारी होंगे? क्योंकि इस पर भी वो तंज करते हैं विनोद जी अक्सर। जब जब जीत हुई है, 27 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब जब जीत हुई है पिछले 2-3 नतीजों से मुझे याद है, जब भी वो लाइव भाषण देते हैं अहमदाबाद से, तो कहते हैं मीडिया वाले हर बार मुझे यही कहते हैं कि मेरी नाक की लड़ाई है, मेरी साख की लड़ाई है, लेकिन गुजरात में मुझे प्यार मिल जाता है। नहीं, सच्चाई है। देखिए, आप पिछला चुनाव देख लीजिए, जब आखिर में वो स्काई प्लेन से गए थे मोदी जी, उन्होंने आखिर में जो है आते आते चुनाव को बिल्कुल अपना चुनाव बना दिया था और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा गुजरात के बेटे को आप वोट दीजिए, मैं आपका जिम्मेदार हूं। और आखिर में हर चुनाव आप चाहे 2007 का देख लीजिए, जब मौत के सौदागर का बयान सोनिया गांधी ने दिया था, उसके बाद जिस तरह से मोदी जी ने उस चुनाव को पूरा अपने साथ लिया था, तो गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी जी को मिला करके गुजरात का चुनाव आखिरकार बीजेपी के पक्ष में मुड़ जाता रहा है। 2 लाइन का कमेंट, आप फैक्टर। हाँ, देखिए, आपका झाड़ू किस तरफ चलेगा ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शहरों में आप आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसने अपनी लोकप्रियता हासिल की है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का आधार है और शहरों में बीजेपी का आधार बहुत मजबूत है। अब आपका झाड़ू किधर चलेगा ये नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन झाड़ू चलेगा, जाहिर है जितनी उससे चुनाव लड़ रहे हैं ये, तो कुछ ना कुछ तो झाड़ू चलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एकदम सब कुछ बेकार चला जाएगा, लेकिन कितना चलेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल। अभय जी एक अंजना जी, मैं आज आपके चैनल पर ये घोषित करता हूं
कि अब प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने शिक्षा के अचीवमेंट पर कोई बात नहीं करेंगे। शिक्षा पर भी अभी समग्र शिक्षा की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने जो रिपोर्ट की उसमें 3 प्रांत में सेकेंडरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा गुजरात, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में 23.3, 23.8 और 26। इस पर भी तो सर मॉडल आम आदमी पार्टी दे रही है ना, आप लोग कहाँ मॉडल दे रहे हैं जी? 1 मिनट सुन लीजिए। 1 महीने तक पाकिस्तान, मुसलमान, सांप्रदायिकता की बातें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में होगी, लिखकर रख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। चुनाव के पहले घोषित नहीं होते तब तक ये बात करते हैं विकास की, कि विकास पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार तो आपको क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, संजीव जी की पार्टी को। इस बार पाकिस्तान की एंट्री सबसे पहले बालियान इनके विधायक ने कराई है, क्यों संजीव जी? ये तो जब नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो की मांग आई तो बालियान साहब ने ट्वीट किया था ना कि अगर बीजेपी वाले नहीं मानेंगे इसके लिए तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे तो अंजना जी बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई कि उसके स्टैंड क्या है, और मुझे लगता है कि स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। गुजरात की जनता भी जानना चाह रही है कि उनका स्टैंड क्या था, कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, लगातार में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं रही है, केक वॉक दे रही है। कांग्रेस के एजेंडे पे लोगों का भरोसा नहीं है, और लोग अब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस को वोट करो तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को वोट जाता है। अभी रिसेंटली गोवा का उदाहरण सबके सामने है कि 11 में से 8 विधायक चले गए, जबकि चुनाव से पहले ये लोग जाकर चर्च में, मंदिर में जाकर शपथ जनता के सामने लिया था कि इस बार हमारे विधायक नहीं बिकेंगे। भगवान को भी धोखा दे दिया इन लोगों ने। तो मुझे ये लगता है कि जनता को भरोसा नहीं, इस बार चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को बार बार कह रहा हूँ स्कूल में जाकर बैठना पड़ रहा है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री चले जाते हैं, लेकिन पीएम तो इसके पहले वाले चुनाव में भी गए हैं, कई वर्षों तक वहां पर जाते रहे स्कूलों में। वो सब मतलब उनको ज्ञान था कि एक दिन आम आदमी पार्टी आएगी जो स्कूल पर उनको घेरेगी, इसलिए वो स्कूल जाते थे। 2017 का एक वीडियो फुटेज दिखा दी जिसमें वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात कर रहे हो।